सलमान खान देशद्रोही है, उसे फांसी होनी चाहिए। देश के हिंदुओं को नैनमटक्का दिखाकर हिंदुओं से पैसा कमाता है, लेकिन प्रेम केवल मुसलमानों से करता है। उसे पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है, वो पाकिस्तान चला जाए। सलमान खान चोर है, बेईमान है, डकैत है, हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। इसे फांसी होनी चाहिए, फांसी। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है, पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना नैन मटक्का दिखाकर पैसा कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को सपोर्ट करता है, केवल मुसलमानों को सपोर्ट करता है और हिंदुओं से कमाता है। तो ये देशद्रोही है, इसको तो फांसी होनी चाहिए। और तो मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं कि इसकी पिक्चर कदापि न देखें। ये बेईमान है, चोर है, डकैत है और ये बदमाश भी है साथ साथ, क्योंकि हिंदुस्तान का पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। तो इसलिए इसको तो फांसी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मंत्री जी ने जितना रटा था, जितना दिमाग में जहर भरा था, सब एक ही सांस में निकाल दिया। और ये कोई हल्के फुल्के नेता नहीं है, यूपी सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह, यानी मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है, लेकिन इनकी सोच व्हाट्सएप के नफरती चिंटुओं से भी 2 हाथ आगे है। लेकिन अब सफाई देते फिर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनकी ऐसी क्लास लगाई है, ऐसा आईना दिखाया है कि फिर पूछिए मत। पत्रकार हैं रवीश कुमार, वो लिखते हैं कि सलमान खान तो प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ाते थे, देशद्रोही कैसे हो सकते हैं। वाकई एक समय था जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना था, तब इन्हीं सितारों के बीच जाकर उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, उनके साथ पतंग उड़ाते हुए उनके फेम का भरपूर इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी सलमान खान के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, ये 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का है। 2014 के अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव था और ये तस्वीर ठीक उसी से पहले यानी जनवरी की मकर संक्रांति की है। यानी चुनाव के लिए सितारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज उन्हीं के नेता मंत्री धर्म देखकर उन्हीं सितारों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हालांकि इसी पर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, वो मंत्री को आईना दिखाते हुए लिखते हैं कि भाजपा वालों की नजर में ये नरेंद्र मोदी जी वाला सलमान खान गद्दार है। ये मोदी जी की पतंग पाकिस्तान तक उड़ाता है, जहां वो बिना बुलाए जाते हैं। इसके साथ ही वो सवाल भी पूछते हैं कि अगर सलमान गद्दार है तो फिर मोदी जी क्या है। यही नहीं, एक और दिलचस्प ट्वीट देखने को मिला। एक यूजर है, वो लिखते हैं कि मंत्री का कहना है कि सलमान खान हिंदुओं से कमाते हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहा हो, जिसकी फिल्में भारत में चलती हो, कारोबार हो, उसे बांग्लादेश या पाकिस्तान का समर्थक कहना किस आधार पर तय किया जाता है। क्या बीजेपी नेताओं की राजनीति बिना धर्म का कार्ड खेले अब चल ही नहीं पा रही है? पहले शाहरुख खान, अब सलमान खान, क्या ये महज संयोग है या फिर साजिश? क्या राजनीति में धर्म का कार्ड सबसे आसान हथियार बन चुका है? वाकई बहुत गंभीर सवाल है कि जिस अभिनेता ने कई देशभक्ति फिल्में बनाई, देश के इतिहास और जज्बे से जुड़ी कहानियों के बारे में देश को बताया, उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान से पैसा चुराकर पाकिस्तान भेजता है। हालांकि ऐसा है तो नहीं, लेकिन एक बार को इनकी बात मान भी ली जाए तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डालती है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है कि बीजेपी नेताओं ने, बाबाओं ने, और जिसको भी जल्दी चर्चा में आना है, उन्होंने इसे शॉर्टकट बना लिया है। मुसलमानों को टारगेट करो, माहौल बिगाड़ो और फिर फेम बटोरो। नहीं तो आप खुद बताइए कि अब तक आप इस मंत्री को जानते भी थे? देखा भी नहीं होगा। खैर, सलमान खान पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बाद, भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद मंत्री महोदय मस्त अपने ध्यान मुद्रा में चले गए थे, बिल्कुल बेफिक्र कि जो बोल दिया वो बोल दिया। लेकिन लोगों ने इनकी ऐसी लताड़ लगाई कि वापस आकर कैमरे पर सफाइयां बांट रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि मैं सलमान खान के लिए नहीं बल्कि शाहरुख खान के लिए बोला था। यानी विचार अभी भी वही है, बस नाम बदल रहे हैं इनके। वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। मैंने शाहरुख खान के लिए कहा था कि शाहरुख खान हमेशा जब कोई पाकिस्तान पे परेशानी आती है तो उसमें 265 करोड़ रुपए दिए और मॉब लिंचिंग की जैसे बात करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसे ही बांग्लादेश में वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं तो उसके विरोध में शाहरुख खान बोलते हैं। तो मैंने शाहरुख खान का नाम लिया है, वो गलती से सलमान खान का हो गया है। तो ये मैं पुनः अपना कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुना आपने, अब शाहरुख खान को देशद्रोही बता रहे हैं, यानी टारगेट नहीं बदलेगा। जबकि शाहरुख खान का पूरा बांग्लादेश वाला केस आप सभी ने देखा है कि किसी भी बीजेपी नेता या बाबा जो बांग्लादेशी क्रिकेटर के आईपीएल में होने से आहत हो रहे थे, वो आईपीएल मैनेजमेंट से या फिर बीसीसीआई से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। निशाना बनाया तो शाहरुख खान को, क्योंकि वहां एजेंडा सटीक बैठ रहा था।
और यहां भी पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान पर सभी चर्चा बटोर रहे थे, तो मंत्री जी ने भी सोचा होगा क्यों ना हम भी इस चर्चा के सागर में गोते लगा लें, तो लगा लिया। और वही लगाने के चक्कर में पहले जुबान फिसली, फिर जब देखा कि अब बहुत ज्यादा क्लास लग रही है तो अब सफाइयां देते फिर रहे हैं, वो भी नाम बदल कर, जबकि सोच अभी भी वही है। और हाँ, जब सरकार में बैठे मंत्री ऐसी बयानबाजी करने लगे, खुलेआम धर्म देखकर बिना सोचे परखे देशद्रोही बताने लगे, तो फिर इसी का असर होता है कि फिर आम नफरती चिंटू उन्हें भी बढ़ावा मिलने लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक साधारण सी महिला वो शाहरुख खान की जीभ काटने की धमकी दे रही थी, उनका गला रेतने, उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी जाने लगी। ऐसे में सोचिए कि जहां इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहां खुद नेता मंत्री ठीक इन्हीं नफरती चिंटुओं को बढ़ावा देने वाली बयानबाजी करें, तो फिर समाज का माहौल बिगड़ेगा नहीं तो क्या होगा। और एक बड़ा सवाल कि नेताओं और मंत्रियों की ऐसी बदजवानी के बाद इनकी पार्टी इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। एक्शन ना लेकर उस पर चुप्पी साध कर, क्या वो भी इनके बयानों पर एक तरीके से अपनी सहमति जताते हुए इनको खुली छूट देने का काम करते हैं? और अगर नहीं, तो क्यों अब तक इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे में आप दर्शक इन पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।